दोस्तों, आज हमारे साथ यात्रा कीजिए लता चौक से राम मंदिर तक। हम लोग सुबह 10 बजे बस में आकर बैठ गए। यह इलेक्ट्रिक बस है जो लता चौक से फैज़ाबाद तक जाती है। यहाँ से लता चौक से राम मंदिर 1 किलोमीटर है और यह सफ़र 10 मिनट में पूरा होता है। ये हम लोग अभी लता चौक पर बस खड़ी है, हम लोग बैठ गए हैं। यह लता चौक बहुत ही बेस्ट चौक है फैज़ाबाद का अयोध्या का। इसका नाम लता मंगेशकर चौक है, लेकिन कुछ लोग इसे लता चौक और कुछ वीणा चौक और कुछ लोग सारंगी चौक भी कहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग शहर के लोग हैं वह लता मंगेशकर चौक कहते हैं, जो अयोध्या के लोग हैं वह लता चौक कहते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं वे सारंगी चौक या वीणा चौक कहते हैं। जबकि सारंगी या वीणा तो बिल्कुल नहीं दिखती है। हमारी बस के ड्राइवर साहब आके बैठ गए हैं, कुछ देर में ही बस चल देगी और ये हमारी बस चलती है। लता चौक पर सबसे पहले आपको ब्राह्मण भोजनालय दिखेगा। यहाँ आपको शुद्ध भोजन बिना लहसुन प्याज का मिल जाएगा। उसके बाद राधा रतन रेस्टोरेंट है, इसमें भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। उसके थोड़ा सा आगे पंडित छह भैया का स्थान है। यहाँ पर लोगों को ठहरने के लिए कमरे, होम स्टे और धर्मशालाएँ बन रही हैं अभी। उसके आगे शुक्ला मंदिर के आगे माँ वैष्णो रेस्टोरेंट है। ये भी यहाँ भी भोजन के लिए बहुत अच्छा स्थान है। और ये हम जा रहे हैं, गली देख रहे हैं, रामबाग हाता है। इसको रामबाग हाता कहा जाता है। थोड़ा आगे चल करके उर्दू बाज़ार प्रारंभ हो जाता है। उर्दू बाज़ार तब बना था जब मीर बकी ने राम मंदिर तोड़ा था, तो उसकी सेनाएं यहीं रुकी थी। उसको उर्दू बाज़ार कहते हैं, क्योंकि राम मंदिर जब बनना था उसको तोड़ने में और नया मस्जिद बनाने में 4-5 महीने का समय तो अवश्य ही लगा होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी मस्जिद बनाई गई थी और मंदिर जो था वो भी बहुत बड़ा था। तोड़ने में काफ़ी समय लगा था। तो वहाँ जहाँ पर इसकी सेनाएं ठहरी थी वहाँ एक छोटा सा बाज़ार बन गया था, उसको उर्दू बाज़ार कहते हैं। रिकॉर्ड में अभी भी उर्दू बाज़ार है, चलता है। चलिए दोस्तों, हम पहुँच गए हैं तुलसी उद्यान। इस उद्यान में तुलसीदास जी की मूर्ति थी पहले, जिसका हाथ किसी दुष्ट ने तोड़ दिया था। उसके बाद वो मूर्ति हटा करके एक दूसरी छोटी मूर्ति लगाई है, और जिस मूर्ति का हाथ टूटा हुआ था वह मूर्ति भी इस उद्यान में है। अगर आप अयोध्या आएँ तो इस उद्यान में उस मूर्ति को ज़रूर देखें। तुलसी उद्यान के बाद शुरू हो जाता है बाबू बाज़ार। बाबू बाज़ार अयोध्या के राजा की प्रॉपर्टी थी। उन्होंने कुछ बेच दिया और कुछ दान कर दिया। इसी प्रॉपर्टी में स्थित है कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक से 10 कदम आगे बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आपको बैंकिंग का कोई भी सुविधा लेना हो आप यहाँ आ सकते हैं। बाबू बाज़ार के आगे जो मोहल्ला है उसको मीरपुर कहा जाता है। और यहीं पर मौर्य मिष्ठान भंडार आपको दिख जाएगा। नहीं, पहले देवकाली जी का चौराहा आएगा। देवकाली का चौराहा हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ देवकाली मंदिर है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है। हैरान हो गए ना, देवकाली मंदिर और वक्फ की प्रॉपर्टी। ये है देवकाली मंदिर। इसके बोर्ड पर लिखा है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी। इसी के थोड़ा सा आगे मौर्य मिष्ठान भंडार है। यह बहुत ही प्राचीन दुकान है। 4 पीढ़ी से हम ही लोग यहाँ पर आकर के दूध जलेबी, दही जलेबी, रबड़ी जलेबी ये सब खाते हैं। अभी भी इसकी दुकान बहुत बढ़िया चलती है, सेवा बड़ी अच्छी करते हैं ये लोग। इसके बाद शुरू होता है श्रृंगार घाट। इसको श्रृंगार हाट कहा जाता है। यहाँ श्रृंगार की सामग्रियाँ मिलती हैं। चूड़ी, चंदन, बिंदी, खड़ाऊँ, ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। यह है श्रृंगार हाट। यह जो आप देख रहे हैं छोटा सा बाजार, इसको श्रृंगार हाट कहा जाता है। श्रृंगार हाट के बाद पोस्ट ऑफिस चौराहा पड़ता है। यह चौराहा बहुत व्यस्त चौराहा है। इसमें जो गली अंदर की ओर जा रही है, जहाँ पे ये रिक्शा मुड़ रहे हैं, वहाँ बहुत सारे पुराने प्राचीन संतों के स्थान हैं। जैसे पलटू दास जी का अखाड़ा। पलटू दास जी को भगवान राम ने स्वयं दर्शन दिए थे। असरफी भवन है, और विभीषण कुंड है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ आप देखेंगे, एक स्थान है, उसका नाम है मातगैंड मंदिर। मातगैंड उसको कहा जाता है, लेकिन वह असल में विभीषण के पुत्र थे मतगयंद। वो अयोध्या के सिक्योरिटी गार्ड थे, वो यहीं रहते थे। अयोध्या में पुराने ज़माने में जो भी लोग आते थे ग्रामीण क्षेत्रों से, वो पहले यहाँ आते थे
और पत्थर पर हाथ से अपना नाम लिखते थे। उसके बाद अयोध्या में एंट्री करते थे। अब हम पहुंचने वाले हैं हनुमानगढ़ी तिराहा। यहाँ से एक रास्ता हनुमानगढ़ी के लिए कट जाता है और एक रास्ता राम जी के मंदिर के लिए जाता है, राम जन्मभूमि के लिए जाता है। यह रामपथ तो बहुत चौड़ी बन गई है। पहले इसके बनने से पहले यह बहुत ही पतला हुआ करता था और बाजार इतना आगे तक लगा लेते थे कि केवल 2 गाड़ी निकलने की जगह बचती थी। लेकिन अब इसको बहुत ही चौड़ा कर दिया गया है। आप अयोध्या आए होंगे तो आपने ये सब चीज़ें ज़रूर देखी होंगी। अगर देखी होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा था अयोध्या में आपका अनुभव कैसा था। मेरा विश्वास है कुछ लोगों का अनुभव ज़रूर अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि जहाँ भीड़ बढ़ जाती है वहाँ कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं जो लोगों को लूटते हैं या ठगते हैं। ऐसे लोग भी अयोध्या में बहुत हैं। आपका अगर सामना हुआ हो और कुछ बुरा या अच्छा आपका अनुभव हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर बुरा अनुभव हुआ हो तो ज़रूर ही लिखिएगा, क्योंकि मैं फिर यह बातें प्रशासन के ध्यान में ला सकता हूँ। मैं अयोध्या का परमानेंट निवासी हूँ। यह देखिए हनुमानगढ़ी चौराहा आ गया है। यह भी बहुत चौड़ा कर दिया गया है। पहले बहुत ही पतली सी गली हुआ करती थी। यह हनुमानगढ़ी चौराहा हम लोग पार कर रहे हैं। कुछ यात्री उतरेंगे यहाँ, कुछ चढ़ेंगे और हमारी यात्रा चलती रहेगी। इन मंदिरों के पीछे ही हनुमानगढ़ी स्थित है। हनुमानगढ़ी का निर्माण लखनऊ की महारानी जो थी बेगम, बादशाह बेगम भी जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने करवाया था, क्योंकि उनके पति की रक्षा हनुमानगढ़ी के साधुओं ने की थी। तब उसे प्रसन्न होकर के उन्होंने हनुमानगढ़ी का निर्माण करवाया था। यह एकदम एक किलेनुमा आवास है। ये हम लोग हनुमानगढ़ी के दूसरे छोर में आ गए हैं। यहाँ से भी रास्ता हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए जाता है। अगल बगल मिठाइयों की दुकानें हैं। मिठाई, प्रसाद, चंदन, फूलमाला, इन सब की दुकानें हैं। उन्हीं दुकानों के रास्ते से होते हुए हनुमानगढ़ी का रास्ता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे चंदन लगाने वाले बहुत मिलेंगे, तो समझदारी से चंदन लगवाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर चंदन लगाने वाले रोहंगियाँ हैं, एक बात। और दूसरी बात, जो चंदन लगवाने वाले हैं ये लोग हाइजेनिक नहीं होते हैं, इससे आपको समस्या हो सकती है। मैं तो भाई कभी नहीं लगवाता चंदन, स्वयं अपने हाथ से लगा लेता हूँ, लेकिन दूसरे से नहीं लगवाता। और आपको कुछ ऐसे लोग दिखाई देंगे रंग बिरंगे साधु जैसे कपड़ों में, वो आपको आके प्रसाद या जल देने लगेंगे। वो भी फर्जी है, उसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कब से प्रसाद वो लोग हाथ में अपने पकड़े रहते हैं, पूरे कीटाणु विषाणु उसमें घुस जाते हैं, लेकिन वैसे दिखाते हैं जैसे कोई दिव्य लोग हैं, ऐसा उन्होंने भेष बनाया रहता है। उनके चक्कर में मत पड़िए। आप सीधा अपना काम कीजिए, दर्शन कीजिए भगवान का, आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कीजिए और अपने घर पर जाइए। ये हम लोग राम मंदिर गेट पर पहुंच चुके हैं। सिंध रेस्टोरेंट के बाद सीधा राम मंदिर गेट, हम राम जी के दर्शन करेंगे। राम जी के दर्शन करने के पश्चात हम लोग वापस हो लेंगे। वापसी का रास्ता भी आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगा। यह हनुमानगढ़ी दिख रही है। यह है वह अद्भुत हनुमानगढ़ी जो लखनऊ की बादशाह बेगम ने बनवाया था। ये हम लोग अब पहुंच गए राम मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ देर में हम अपनी वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। सब लोग राम राम कमेंट में अवश्य लिखिए।
और ये हमारी बस अब रुकने वाली है। बस रुकते ही हम लोग उतर जाएंगे। दोस्तों, हमारी यात्रा पूरी हो गई। अब हम वापसी के लिए गोल्फ कार्ट में बैठ करके जा रहे हैं। अब वापस हम राम मंदिर से लता चौक जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अयोध्या आओ तो राम की पैड़ी के किसी मंदिर में रुकिए। उससे आपको लाभ यह होगा कि राम की पैड़ी से सभी मंदिर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हैं, एक बात। और दूसरा लाभ ये होगा, यहाँ पर आप सरयू घाट पर स्नान कीजिए सुबह, और स्नान करने के बाद फिर जाइए दर्शन करने, तो उससे अतिरिक्त पुण्य लाभ होगा। अतिरिक्त पुण्य लाभ मतलब पुराने ज़माने में जो भी लोग दर्शन करने आते थे, संत महात्मा जो भी होते थे, वो पहले सरयू मैया में स्नान करते थे, सरयू मैया को प्रणाम करते थे, उसके बाद दर्शन करने जाते थे। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे तो आपको कोई होटल में कमरा मिल जाएगा, लेकिन वो कमरा कहीं दूर मिलेगा। आपका पूरा समय ऑटो में खर्च हो जाएगा और आप अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। और राम की पैड़ी पर कमरा लेने से आपको सारे दर्शन अच्छे हो जाएंगे, सारा फल मिलेगा। और राम पैड़ी पर पुराने मंदिर हैं, पुराने मंदिरों में रहने की अच्छी व्यवस्था है। अब वहाँ ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। आप आइए, राम पैड़ी पर आइए, थोड़ा सा 2-4 मंदिर को दर्शन कीजिए, उसके बाद किसी भी मंदिर में आप रुकने की बात कीजिए। या तो आपको उसी मंदिर में रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, या जो मंदिर के सेवक होंगे वो आपको जहाँ पे भी स्थान खाली होगा वहाँ पे आपकी व्यवस्था कर देंगे। यहाँ एकदम सुरक्षित है, आप यहाँ रुके, आपको लाभ होगा। हाँ, अगर आप ऑनलाइन बुक कराएंगे तो ये निश्चित है कि वो होटल जो भी मिलेगा आपको, वो अयोध्या से दूर मिलेगा और आपका पूरा समय टैक्सी और ये ई-रिक्शा में ही बीतेगा। उन्हीं लोगों से झिक-झिक करते रहेंगे आप लोग, आनंद नहीं ले पाएंगे। आनंद के लिए राम पैड़ी पर रुकिए, स्नान कीजिए, पैदल हनुमानगढ़ी जाइए, पैदल राम मंदिर जाइए, कनक भवन जाइए, दशरथ महल जाइए। यही 4 मुख्य मंदिर हैं। और अयोध्या दर्शन का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अयोध्या दर्शन का प्लान इस तरह करिए कि आप शाम को 4-5 बजे तक अगर अयोध्या पहुंच जाते हैं तो अयोध्या पहुंचने पर लता मंगेशकर चौक आइए, राम पैड़ी पर अपने रुकने का व्यवस्था कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं व्यवस्था तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपका व्यवस्था कर दूंगा। आप शाम को रुकिए, आके यहाँ पे शाम के समय सरयू आरती के दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए, भोजन कीजिए और रात को आराम कीजिए। उसके बाद सुबह उठिए, कमरे में ताला लगाइए अपने और पैदल निकल जाइए, या पैदल जाइए या बस से भी जा सकते हैं। 10 रुपया बस लेती है और गोल्फ कार्ट 20 रुपया लेती है एक आदमी का। उसे जाइए, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और चारों मंदिर के दर्शन कीजिए। दर्शन करने में आपको 12 से 1 बज जाएगा। उसके बाद वहीं पर सीता रसोई है, वहाँ फ्री में भोजन मिलता है और बहुत ही दिव्य भोजन है। वहाँ पर आप लंच कीजिए। लंच करने के बाद और भी मंदिर घूम सकते हैं, और भी स्थान घूम सकते हैं, या फिर पैदल चलते हुए राम पैड़ी पर आ जाइए। जहाँ रुके जिस जगह पर, उस जगह पर आके या तो रात को या तो रुकिए वहाँ पर, या तो वहाँ से अपने घर के लिए वापस चले जाइए। इसलिए अयोध्या ज़्यादा समय रुकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 8-9 घंटे में पूरे दर्शन हो जाते हैं। ये हम लोग वापसी में फिर पहुँच गए हैं। ये कहाँ पहुँचे हैं? हम लोग अभी पहुँचे हैं मीरपुर क्षेत्र। मीरपुर पार हो रहा है, इसके बाद तुलसी उद्यान। ये हम लोग बाजार का दूसरे तरफ का दृश्य देख रहे हैं।
ये चटोरी रेस्टोरेंट आपने ज़रूर देखा होगा जब आप अयोध्या आए होंगे, और आपको इसके नाम, इतना अच्छा नाम है, इतने अनेक नाम है कि आपको याद भी होगा, चटोरी रेस्टोरेंट अयोध्या। ये जो मंदिर दिख रहा है लाडली शरण जी का पुराना मंदिर है, गिरी हुई अवस्था में है। इस पर कुछ मुकदमा चल रहा है, इसलिए इसको बनाया नहीं जा सकता है। इसके थोड़े से ही आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और ये है अयोध्या का राजमहल। अभी कुछ दिन पहले ही अयोध्या के राजा विजय कुमार मिश्र जी का देहांत हुआ है, वो इसी महल में रहते थे। ये छोटा सा हवेली नुमा महल है। ये जो अयोध्या के मेयर हैं माननीय गिरीशपति त्रिपाठी, उनका मंदिर है। वो गुरुदेव भी हैं, हमारे भी गुरुदेव हैं। इस मंदिर को 3 कलशा मंदिर कहा जाता है। यह इसका एंट्री पॉइंट है इस मंदिर का, कितना ही सुंदर है। और इसके बाद नया घाट क्षेत्र में हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा समाप्त हो गई है। जल्दी ही हम लता मंगेशकर चौक पर पहुंच जाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।